हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले यूपीएमएस नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, जिसमें आज नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 2/7/2023 यानी कि आज हुआ था। उसकी हम आंसर की के बारे में बात करने। यूपीएमएस नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2/7/2023 का पेपर सॉल्व जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम उसकी तरफ चलते हैं। जल्द देखें पूरा वीडियो, पूरा अपडेट। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन यूपीएमएस से कोई भी जानकारी आती है तो आपको अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं कि जो क्वेश्चंस आज आए हैं, जो मुझे स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उसकी तरफ। पहले क्वेश्चन की बात कर लें, लास्ट स्टेज ऑफ एडल्टहुड, जिसका राइट आंसर था इंटीग्रिटी। नंबर सेकंड की बात कर ले, एब्ंडेंट मिनरल इन बॉडी, जिसमें जो एब्ंडेंट मिनरल्स हैं वो बॉडी में क्या रहते हैं, वो कि सोडियम है। वन नर्स एक्स इज कम्युनिकेटिंग विद अदर वाई नर्स, कम्युनिकेशन इज इन बिटवीन टू नर्स। तो इसमें जो कि एक्स और वाई जो नर्स हैं उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन रहेगा तो वो क्या दर्शाएगा, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दर्शाएगा। उसे हम, इसका राइट आंसर इंटरपर्सनल है। नंबर 4 क्वेश्चन की बात कर लें, ए मदरहुड बिड हिज चिल्ड्रन फेस साइन एंजाइटी, मूड डिस्टर्बेंस एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस इन हॉस्पिटल्स। मदर आस्क्ड टू नर्सिंग ऑफिसर विच फैक्टर इज अफेक्ट कम्युनिकेटिंग विद हिज चिल्ड्रन, जिसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन इज इंटरफेरेंस सो विद लिथियम। इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के द्वारा बताए गए हैं, वही क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का राइट आंसर दे रहा हूँ। पोजीशन रोटेशन परसेंटाइज, तो जो ऑक्सीटो पोस्टीरियर पोजीशन है वो कितने परसेंटाइल पर रहेगी, जो कि 20 परसेंटाइल पर। इसका राइट आंसर रहेगा। ए मदर आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ बेबी बॉय एंड प्लेसेंटा ए मिडवाइफ्स सी परफ्यूज ब्लीडिंग विच इंटरवेंशन डू इमीडिएट ऑफ मिडवाइफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो इंटर यूट्राइन रहेगा, जो ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हम उसको यूट्राइन मसाज करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा यूट्राइन मसाज। एल्फा ट्रिप्सिन एंटीबॉडी सीन इज, जो कि इसका राइट आंसर सभी ने अच्छा ही किया होगा, एम्फाइजमा। इसका राइट आंसर है। नंबर 8 क्वेश्चन की बात कर लें, इन फैमिली प्लानिंग एस्पिरेंट यूट्राइन कंटेन ऑन 6 to 12 days ऑफ मिस्ड एबॉर्शन इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा एबॉर्शन इंड्यूस। कास्मोस ब्रीथिंग इज एसोसिएटिंग विद, तो इसका राइट आंसर रहेगा डायबिटिक केटो एसिडोसिस, इनकी डी की है, डायबिटिक केटो एसिडोसिस। इसका राइट आंसर रहेगा। नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लें, एन यूनिटी ऑफ सोसाइटी, जो यूनिटी सोसाइटी की है वो उसे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, वो फैमिली। इसका राइट आंसर रहेगा। अपकार स्कोरिंग चेक फॉर, जो अपकार स्कोर हम चेक करते हैं वो हम किस में चेक करते हैं, अपकार स्कोर हम न्यूबॉर्न में चेक करते हैं। इसका राइट आंसर था। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन इन हैंड, यानी कि जिसका जो हॉस्पिटल बैक्टीरिया रहेगा वो इन हैंड में क्या लग सकता है, वो है इकोलाई। जिसका राइट आंसर इकोलाई है। इसमें 13 क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पेल्विक डिसपर्सनल सीन इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा शॉर्ट्स स्टेचर वुमेन्स। नंबर 14 क्वेश्चन की बात करें, इससे 14 क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी मोस्टली वर्क फॉर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू लंग्स। जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में मोस्टली आरबीसी वर्क करती है। बेस्ट मेथड टू चेक टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न, जो बेस्ट मेथड रहेगा वो न्यूबॉर्न में चेक एक्जिला के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन रिवाइवल होता तो हम मेथड रिवाइवल पूछना है तो वो हमारा रेक्टल रहता, लेकिन अभी इसमें बेस्ट मेथड पूछा है तो वो एक्जिला, क्योंकि हम माउथ से लेंगे तो माउथ तो या अनकॉन्शियस पेशेंट रहे या न्यूबॉर्न रहे तो वो कट कर सकता है, और रेक्टल के लिए प्राइवेसी चाहिए, तो इसलिए हम बेस्ट मेथड एक्जिला कह सकते हैं, लेकिन रिवाइवल होता तो उसमें हम रेक्टल, इसमें राइट आंसर था। तो इसमें हम बेस्ट मेथड की हम बात कर लें तो वो एक्जिला रहेगा। इन कार्डियोवर्जन इम्पल्सिस सिंक्रोनाइज विद डेफिब्रिलेटर फॉर, तो कार्डियोवैस्कुलर इम्पल्सिस
जब हमें डिफिब्रिलेटर की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जिसका QRS सिस्टम नीचे रहे, तो इसका राइट आंसर है QRS। इन हाइपर वेंटिलेशन एसिड बेस इम्बेलेंस इज, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। विच ड्रग यूज इन OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्लैक्सोटीन। इसका जो ड्रग्स रहेगा वो फ्लॉक्सोटीन इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है अपने इंडिया में वो है कैटरैक्ट, तो इसका राइट आंसर कैटरैक्ट रहेगा। जॉइंट विद द मसल्स अगेंस्ट वर विद इन दैम, तो इसमें रहेगा बाइसेप्स क्वाड्रिसेप्स, जो कि इसका राइट आंसर रहेगा बाइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स। अब हम अगले चलते 21 क्वेश्चन की हम बात कर लें। जस्ट आफ्टर बर्थ स्वेलिंग ऑफ ब्रेन इन न्यूबॉर्न बेबी नोन एज, तो जो राइट आंसर इसका रहेगा कैपुट बन जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न के डिलीवरी के समय उसके ब्रेन में जो स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं वो कैपुट सक्सेडियनम होने के चांसेस पूरे रहते हैं। विच ऑफ हार्मोन इंक्रीज इन स्ट्रेस, तो इसमें रहेगा कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ए नर्स सीन इन पेशेंट इन्फिलेशन साइन व्हाट डू इमीडिएट केयर बाई नर्स, तो इसमें जो पेशेंट इनफिल्ट्रेशन साइन व्हाट ऑफ द इमीडिएट कैरी बाई नर्स, तो सबसे पहले जो कि मान के चलिएगा कि हमने IV कैनुला लगाया, वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है, तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा कि पहले हम स्टॉप इन्फ्यूजन करेंगे। स्टॉप इन्फ्यूजन करने के बाद ही हम उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा स्टॉप इन्फ्यूजन। ऑल ट्रू अबाउट गैस्ट्रोटमी एक्सेप्ट, तो इसमें राइट आंसर रहेगा पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स समझ सकते हैं कि IV, IM, SC, ID ये सब पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रोटमी है वो ओरल के द्वारा माना जाता है, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो पेरेंटल न्यूट्रिशन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो जिसका राइट आंसर रहेगा जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है वो है ड्यूडेनम। राम एनोड ब्रोदर, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विद। नर्स प्रिपेयर पेशेंट फॉर NG ट्यूब इंसर्शन इन फ्रंट ऑफ सुपरवाइजर, नर्स डूइंग रॉन्ग प्रोसीजर सो सुपरवाइजर सी नर्स एंड गो अवे फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बाई सुपरवाइजर, यानी कि जो नर्स डाल रहा है, जो NG ट्यूब डाल रहा है, नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहा है सुपरवाइजर के सामने, तो वो क्या कहेगा, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉन वर्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन फैट, यानी कि फैट में सॉल्युबल जो रहते हैं A, D, E के फैट सॉल्युबल विटामिन है, और वाटर में जो कि विटामिन B12 है ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। BP इज टेकन फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट, तो सभी कैंडिडेट ये तो अच्छा ही करके आए होंगे कि स्फेग्मोमैनोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। विच इज नॉट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, तो इसमें जो नॉट टाइप्स जो ब्लड सेल्स रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। बट इज एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल रेंज फॉर ए पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन लेवल, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रेंज रहता है वो 9.3 से 13.4 तक रह सकता है, लेकिन इस टाइप का 12 से 12 सेकेंड्स इसमें पेपर में था, तो हम 12 से 12 सेकेंड उसको राइट आंसर मानेंगे। चाइल्ड इज इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, नाउ हिज हेड एक्सटेंड, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा एक्सटर्नल रोटेशन। पेप स्मेयर टाइप्स इन प्रिवेंशन, जो पेप स्मेयर हम स्क्रीनिंग करते हैं, पेप स्मेयर करते हैं वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मेयर जांच करते हैं, जो वो हम रहेगा वो सेकेंडरी, इसका राइट आंसर रहेगा। फादर ऑफ योगा, तो फादर ऑफ योगा रहेंगे पतंजलि। बाबा रामदेव जी योगा कराते हैं, लेकिन जो उनका ब्रांड है जो है फादर ऑफ योगा है वो है पतंजलि। कैपेसिटेंस इन ब्लड वेसल्स रेफर्स, तो जो राइट आंसर जिसका है वो है बेन। लीस्ट एनाफाइलेटिक आरएक्सन ड्रग्स बाय विच रूट, तो जो एनाफाइलेटिक ड्रग्स है
वो हम IM देते हैं। और विच ऑफ गिवन बाय द पेरेंटल रूट एक्सेप्ट, तो पेरेंटल हमारा रूट हम आपको बता ही चुके हैं कि IV, IM, ID, SC ये हमारे पेरेंटल रूट हैं। और जो हमारा विटामिन A है वो ओरल रूट है। तो इसमें जो विटामिन A आया है उसका राइट आंसर है। कॉमन IM इंजेक्शन साइट वो रहता है बेस्टस लेटरिसिस। कॉमन साइट पल्स टेकिंग इन न्यूबॉर्न, तो जो कॉमन साइट पल्स टेकिंग न्यूबॉर्न में रहेगी तो वो एपिकल पल्स रहेगी जो कि डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट रहती है। ए पेशेंट ऑफ कार्बेंजापाइन थेरेपी एंड द WBC लेवल ऑफ पेशेंट इज 1500 वाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो जो कार्बेंजापाइन थेरेपी है तो सबसे पहले हम उसको, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम स्टॉप कार्बेंजापाइन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि स्टॉप करेंगे सबसे पहले। पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शन इंक्रीज कैल्शियम, तो इसका जो राइट पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शन है इसका राइट जो आंसर रहेगा इंक्रीज कैल्शियम रहेगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी में है तो वो रहेगा सोडियम, इसका राइट आंसर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ माइक्रो ब्लड वेसल्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो राइट आंसर रहेगा। साइट ऑफ नोट्स इन इमरजेंसी वुंड बैंडेज, तो जो हम वुंड का बैंडेज का नोट्स हम लगाते हैं वो ऑन द वुंड, हम वुंड के ऊपर लगाते हैं। वेंटिलेटर वेंटिलेट द पेशेंट विद द प्री सेट रेस्पिरेटरी रेट एंड द टाइडल वॉल्यूम एंड आल्सो वेंटिलेट व्हेन पेशेंट इनिशिएट द ब्रीथ इन व्हिच मोड, तो जो वेंटिलेटर का जो मोड रहेगा उसका जो मोड रहेगा ACV, इसका राइट आंसर रहेगा। ऑल आर द परफॉर्म ड्यूरिंग असेसमेंट एक्सेप्ट, तो जिसका जो इससे मान के चलिए इसका राइट आंसर रहेगा जो इवैल्यूएशन रहेगा। मोस्ट कॉमन इरिगेशन सॉल्यूशन यूज फॉर इरिगेशन, तो इसमें जो रहेगा इरिगेशन का जो रहेगा NS 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, इसका इन बीच कंडीशन इन्फॉर्म टू फिजिशियन, तो हम इन्फॉर्म कब करेंगे फिजिशियन को कि जब हमारा सिस्टोलिक BP लेस देन 90, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक BP जो नॉर्मल रेंज रहता है वो 120 नॉर्मल रेंज है, डायस्टोलिक का 80 नॉर्मल रेंज है। जैसे ही सिस्टोलिक BP हमारा 90 से कम होगा तो हम तुरंत इन्फॉर्म फिजिशियन को करेंगे। क्लासिफाइड साइन फॉर द प्रीक्लैम्सिया इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्लासिफाइड साइन प्रीक्लैम्सिया आपके क्या रहेंगे, तो हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, इनके हाइपरटेंशन मरीज रहे तो हम प्रीक्लैम्सिया में हम उसको नोट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट शॉक आल्सो नोन एज, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट शॉक रहेगा वो एनाफाइलेटिक शॉक रहेगा। लास्ट एंड वन क्वेश्चन है, यू आर असेसिंग ए चाइल्ड फेमोरल पल्स इन विच कंडीशन फेमोरल पल्स नॉट असिस्ट, तो जिसका राइट आंसर रहेगा कोरेशन ऑफ द एरोटा, इसका राइट आंसर है। ये मुझे स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चंस प्राप्त हुए थे, वही मैंने आपको आंसर की में दे दिए हैं, यानी कि सॉल्व करा दिए गए, क्योंकि क्वेश्चन तो 200 थे लेकिन 200 कैंडिडेट्स याद नहीं रख पाए हैं। जितने मुझे शेयर किए थे मैंने सबके बारे में आपको जानकारी देगी। UPMS नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। इसी बीच आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले UPMS से कोई भी रिलेटेड या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आती है तो आपके अपने YouTube चैनल देव हेल्थ से आपको सारी चीज़ प्राप्त हो जाती है। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर।